बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लंग वेंटिलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, इससे पहले हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स उससे पहले जो ना सर्कुलेशन को हमने डिस्कस किया था। आज हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? लंग वेंटिलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, वेंटिलेशन तो आप लोगों ने कॉमनली वर्ड सुना है, ठीक है। जब भी मतलब कोई भी हाउस को डिज़ाइन किया जाता है तो कहते हैं यार वेंटिलेशन सिस्टम लाजमी लगाना है, या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या कुछ भी ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही हो। ओके, तो इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि भाई एयर को पास करवाना है ताकि एयर अंदर इंटर हो, ठीक है। अब लंग वेंटिलेशन का क्या मतलब है कि भाई वो जो एयर है वो कहाँ आएगा? इन द लंग्स। ओके, इसकी डेफिनेशन भी कुछ मैंने ऐसे लिखी हुई है कि वेंटिलेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ एयर इनटू द लंग्स, और जैसे लंग्स में इंट्रोड्यूस हो जाता है फिर आप उसे बाहर निकालते हो। और अब ऑफ कोर्स अगर ह्यूमन बीइंग की बात करो तो यहाँ पे जो एल्विलाई है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, वो जो एयर है वो किस में जाता है? एल्विलाई में जाता है। ओके, अब ये जो लंग वेंटिलेशन है ये 4 फैक्टर्स पे मतलब डिपेंड करता है, या पूरा सिस्टम 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। 4 प्रिंसिपल्स। ओके, अब 4 प्रिंसिपल में फर्स्ट क्या है? वेंटिलेशन है, ठीक है, कि एयर हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है। ओके, अब सेकंड क्या चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज होती हैं अक्रॉस द, आप अपनी बात इसकी बात कर लो, ठीक है, कि ये एल्विलाई है, ठीक है। हम अपनी बात करें ह्यूमन की, तो ये वो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं। ओके, तो अब होता क्या है कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो आ रहा होता है लंग्स में, वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है एल्विलाई में, और एल्विलाई से फिर क्या होता है? ऑक्सीजन इंटर हो जाता है ब्लड में। ओके, तो ये मैकेनिज्म ऐसा मतलब गैसेस एक्सचेंज अकर होता है पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर। पल्मोनरी कैपिलरीज वो कैपिलरीज हैं जो लंग के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है सिस्टेमिक कैपिलरीज। अब ये हमारी सिस्टमेटिक जो सर्कुलेशन है मतलब हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि सिस्टमेटिक कैपिलरीज से जो वो ऑक्सीजन है वो किस में जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा, जो मतलब ये कि ब्लड कैपिलरीज को सराउंड करने वाली फ्लूइड है, और फ्लूइड के साथ क्या मौजूद होता है? सेल्स मौजूद होती हैं। एक्चुअली जो कैपिलरीज हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं जाती सेल्स के साथ, ठीक है। सेल्स और कैपिलरीज के दरमियान में क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड होता है। अगर ये आप लोगों ने 9th में भी, इवन फर्स्ट ईयर में भी इस चीज को डिस्कस किया था। ओके, कि क्या होता है कि सिस्टमेटिक कैपिलरीज होती हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो एक्सचेंज है वो किसके दरमियान में होगी? ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान में, ठीक है। पहले ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से किस में आएगा? बॉडी सेल्स में आएगा। ओके, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द बॉडी सेल्स। ओके, फर्स्ट मैकेनिज्म में भाई आपने एयर को इनटेक किया, सेकंड मैकेनिज्म में गैसेस एक्सचेंज किए बिटवीन द पल्मोनरी कैपिलरीज एंड द एल्विलाई, और थर्ड में आपने क्या कहा कि भाई कैपिलरीज और जो टिश्यू फ्लूइड है उसके दरमियान में एक्सचेंज होता है, और फोर्थ में आप लोगों ने क्या कहा कि टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो जो बॉडी सेल्स हैं उनके दरमियान में एक गैसेस एक्सचेंज होती है। ओके, ये सारा मैकेनिज्म दैट इज रिलेटेड टू लंग वेंटिलेशन। ओके, अब ये जो लंग वेंटिलेशन है दैट इज डिफरेंट इन, मतलब कुछ एम्फीबियंस हैं और सम रेप्टाइल्स में अलग होता है, बाकी बर्ड्स वगैरह में, मैमल्स वगैरह में अलग होता है, ठीक है। अब उन मैकेनिज्म में से फर्स्ट मैकेनिज्म है पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिज्म, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिज्म कहाँ पाया जाता है? एम्फीबियंस और चंद रेप्टाइल्स में पाया जाता है। दूसरा होता है नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म। अब नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म एक्चुअली रेप्टाइल्स, बर्ड्स और बाकी जितने भी मैमल्स मतलब सब में नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म पाया जाता है। ओके, अब ये पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिज्म होता क्या है? इसमें क्या होता है? देखो, जो मसल्स हैं उनके मतलब बर्ड्स उसके एम्फीबियंस के, उनके जो माउथ के मसल्स हैं या फेरिंक्स के मसल्स हैं वो प्रेशर जनरेट करते हैं, और उस प्रेशर की बेस पे जो एयर है उनकी बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। जनरेट्स द प्रेशर दैट फोर्स द एयर इनटू द लंग्स, और एयर किस में आ जाता है? उनके लंग्स में आ जाता है। ओके,
Most of the reptile expand their body cavity with a posterior movement of the ribs that वेंटिलेट द लंग्स। ठीक है, देखो बहुत सारे रिप्टाइल्स ऐसे हैं जिनके रिब्स की मूवमेंट की वजह से जो एयर है वो उनके लंग्स की तरफ आती है। ओके, अब फिर क्या होता है, एक्सपेंशन डिक्रीज द प्रेशर इन द लंग्स एंड देयर मूवमेंट इनटू द लंग्स। ठीक है, देखो पहले क्या होता है कि उनकी रिब्स एक्सटेंड होती हैं जिससे मतलब एयर पे प्रेशर, लंग्स पे प्रेशर कम होता है और एयर इंटर हो जाता है। जब दोबारा वो कंट्रैक्ट होती हैं रिब्स के मसल तो उससे क्या होता है कि जो लंग्स पे प्रेशर बढ़ जाता है और उनसे उनका जो एयर है मतलब उनके लंग्स के अंदर जो एयर है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि वही जो उनके मसल्स हैं वो रिक्वाइल करते हैं, और आप इसी तरीके से मैंने बात की कि रिब्स की मूवमेंट होगी और बॉडी की मूवमेंट होगी जो उनके वाल्स को क्या करता है, लंग्स के वाल्स को मतलब यानी लंग्स को कंप्रेस करता है और जिसकी बेस पे जो एयर है वो आउट ऑफ द बॉडी आउट ऑफ द लंग्स चला जाता है। ओके, अब इसी तरीके से नेक्स्ट है रिब्स ऑफ टर्टल आर पार्ट ऑफ द शेल। देखो आपको पता है जो टर्टल है वो उसमें थोड़ा ये मैकेनिज्म डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टर्टल के ऊपर शेल मौजूद होता है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ओके, अब इसमें ये होता है कि उसके जो वेसिरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनमें उनके मसल्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्शन की बेस पे एयर उनकी बॉडी के अंदर इंटर होती है और रिमूव होती है। ओके, अब क्या होता है कि द रिब्स ऑफ टर्टल्स आर द पार्ट ऑफ शेल, दे exhale the air by contracting the muscles of visceral organs that compress the lungs। ठीक है, अब ये एक्सहेलेशन कैसे करते हैं कि भाई उनके वेसिरल ऑर्गन्स हैं उनको वो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं ताकि मतलब ये कि उनकी बॉडी कैविटी क्या हो, कम हो। जैसे बॉडी कैविटी कम होगी तो लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, जैसे लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा तो एयर बाहर निकल जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से उनके दूसरे कुछ मसल्स होते हैं जिनको वो कंट्रैक्ट करते हैं और उनकी कंट्रैक्शन से उनके जो वेसरल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। वहां पे मतलब वेसरल ऑर्गन्स फैल रहे थे, यहाँ कंट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर वेसरल ऑर्गन्स कंट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनका जो वेसरल वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे वेसरल कैविटी की जो वॉल्यूम है मतलब इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि एयर उनकी बॉडी के अंदर चला आएगा। ओके, अब नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा है कि बर्ड्स में अभी हमने बोला था कि जो ना इसमें कौन सा होता है कि नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म होता है। ठीक है, कि इसमें अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये एक डायग्राम है। ये वैसे ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जब हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स को डिस्कस किया था, तब मैंने इस वीडियो को मतलब डिटेल से एक्सप्लेन किया था। आज भी इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जो बर्ड है, बर्ड में जो लंग मौजूद होते हैं दैट आर मोर एफिशिएंट देन एनी वर्टिब्रेट। ठीक है, ऑन द अर्थ, कि चाहे मैमल्स की बात कर लो या दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लो जो कि वर्टिब्रेट है, उन सबसे अगर किसी का लंग सबसे ज्यादा एफिशिएंट है तो वो क्या है आपका मतलब बर्ड्स का जो ना लंग्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ड्रेन करने की सलियत इनमें होती है। 90% मतलब ये ऑक्सीजन को अपने ब्लड के अंदर मतलब ये कि मतलब जैसे सांस ले रहे हैं तो सांस के अंदर एयर में जितना भी ऑक्सीजन होता है उसका 90% ये खींच लेते हैं। ओके, तो ये स्पेसिफिक मतलब मैकेनिज्म इनमें पाया जाता है। ठीक है, तो होता ये है कि भाई उनके ब्रोनकस में सबसे पहले एयर इंटर होता है, मतलब ऑफ कोर्स नेजल कैविटी से फिर उनका डायरेक्टली ट्रैकिया से ब्रोनकस, अब ब्रोनकस के बाद जो ना ये एयर किस में चला जाता है, एब्डोमिनल सैक में चला जाता है। एब्डोमिनल सैक से फिर एयर किस में चला जाता है, पैरा ब्रोनकाई में चला जाता है। अब पैरा ब्रोनकाई में क्या होता है कि वहां पे मतलब गैसेस एक्सचेंज होता है। जैसे आप लोगों ने बात की थी एल्वियोलाई की, एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन मैमल्स। सिमिलरली द पैरा ब्रोनकाई इज द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज फॉर द बर्ड्स। ठीक है, अब जैसे ही मतलब पैरा ब्रोनकाई में एयर इंटर हो जाता है तो उसके बाद ये डबल मैकेनिज्म होता है। ठीक है,
अब डबल मैकेनिज्म किस तरीके से होता है कि जैसे यहाँ से मतलब गैसेस एक्सचेंज इधर हो रहा होता है, मतलब ये पैराब्रोनकाई में, तो एयर और इंटर सेकंड मतलब दूसरा और एयर इंटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पैराब्रोनकाई से वो किस में आ जाता है कि फर्स्ट एयर थोरेसिक एयर एयर सैक में आ जाता है, तो यहाँ से फिर वो निकल जाता है। और इवन ये होता है कि अब जो एयर यहाँ पहुंचा था वो दोबारा यहाँ आएगा, ठीक है, वहां गैसेस एक्सचेंज होगी और फिर यहाँ से और गैस इंटर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भाई एक दफा सांस लिया है, उसको बाहर निकाला है, दोबारा सांस ली है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टू वे होता है, ठीक है। वन वे तो यही है कि भाई डायरेक्टली यहाँ से एक सिंगल साइकिल की हम बात करें, लेकिन इसमें कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन इंटर होता रहता है, कंटिन्यूअसली एयर इंटर होता रहता है और कंटिन्यूअसली गैसेस एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो ना हायर मतलब पीक पे जाते हैं आसमान पे, तो वहाँ क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है माउंटेन्स वगैरह पे। तो इससे क्या होता है कि उधर जाके मतलब ये कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गैस इनटेक करते हैं, तब जाके उनके जो ना ये ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, ठीक है। इस वजह से इनमें लंग की जो साइज है ऑफ कोर्स वो क्या स्मॉलर है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एयर को क्या करते हैं, सक करते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी फौरन कर दें। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।